हेलो एवरीवन। गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। वो भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ वो गलत प्रेपोजिशन लगाते हैं, जहाँ पर नहीं चाहिए वहाँ भी लगाते हैं। मुझे लगा एक वीडियो बनाना चाहिए सारे लोगों के लिए। तो देखते हैं गाइस, कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर नोट किए हैं और ऐसे सीरीज में लाता रहूँगा। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आज तो मैंने सिर्फ 10 उठाए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अटैक है, रिजेंबल है, एम्फेसाइज है, ऑर्डर है, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्कस, एंटर, इन्वेस्टिगेट, डिस्पाइट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके बाद हमें प्रपोजिशन नहीं लगाना है, बट स्टूडेंट्स लगा देते हैं। कैसे, देख लेते हैं गाइस। जैसे अटैक है, अटैक का मतलब क्या होता है? किसी पर अटैक करना। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको बोलना है कि एक लड़के ने मुझ पर अटैक कर दिया। तो वो हिंदी में सोचते हैं, वो सोचते हैं कि एक लड़के ने मुझ पर अटैक कर दिया। तो ऐसे सोचते हैं कि अ बॉय अटैक्ड ऑन मी। और ये ऑन लगाकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनको लगता है वाह वाह क्या इंग्लिश बोली है मैंने। गाइस, अटैक्ड के बाद आपको ऑन जैसा महसूस होता होगा, आपको लगता होगा कि मुझ पर अटैक कर दिया, उस पर के लिए आप वो ऑन लगाते हैं। अंग्रेजी अंग्रेजों की है, ठीक है? तो आप अंग्रेजों के हिसाब से सोचिए ना, आपको ये रटना पड़ेगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं, नहीं तो बार बार पढ़ना होगा, तो आप समझ जाएंगे। तो इसका करेक्ट क्या होगा कि अ बॉय अटैक्ड मी, अटैक्ड मी। कोई ऑन नहीं आएगा, कोई टू नहीं आएगा, सीधा आएगा अटैक्ड, उसके बाद सीधा जिस पर अटैक हुआ उसका नाम। ओके, फाइन। मैं बोलूँ कि शी विल अटैक यू, शी विल अटैक यू, यानी कि वो तुम पर अटैक करेगी, आक्रमण करेगी तुम पर। तो अटैक ऑन यू नहीं होगा। ओके, ऑल ऑफ यू हैव टू अटैक, अटैक दीज पीपल, दीज पीपल। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, यानी कि आप सारे लोग हैं, आपको इन लोगों को अटैक करना है। तो आप देख लीजिए, अटैक यहाँ भी अटैक है, यहाँ भी अटैक है। क्या आपको कहीं भी प्रपोजिशन लगा हुआ दिख रहा है? कोई प्रपोजिशन नहीं है। तो आज से अगर आप अटैक वर्ड का इस्तेमाल करें तो आप कोई भी प्रपोजिशन मत लगाइएगा। ओके, हे डोंट ट्राई टू अटैक मी, मुझ पर अटैक करने की कोशिश मत करो। हिंदी में बेशक आप पर बोल दें, डजेंट मैटर। अंग्रेजी में अटैक के बाद कुछ नहीं आएगा। ओके, फाइन। तो अटैक बिल्कुल क्लियर हो गया है। आई एम गोइंग टू अटैक दैट पर्सन, इस तरीके से। तो चलिए, अटैक को हम मान के चले कि हमारा ओके हो गया। अगला जो शब्द है यह है रिजेंबल। अब रिजेंबल का मतलब क्या होता है? रिजेंबल का मतलब होता है कि किसी की तरह दिखना। ओके, मान लीजिए कि आप अपने पिता की तरह दिखते हैं, मम्मी की तरह दिखते हैं, तो रिजेंबल है। तो सेंटेंस ऐसे लोग बोलते हैं कि रिजेंबल्स ही रिजेंबल्स, एक मिनट, स्पेलिंग प्रॉब्लम, ही रिजेंबल्स, और यहाँ पर वो लगा देते हैं विद, ही रिजेंबल्स विद हिज फादर। उनको लगता है कि सही तो है यार, ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, यानी कि उसकी शक्ल उसके पापा से मिलती है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि पापा के साथ मिलती है, शायद हिंदी में ऐसा सोचते होंगे। तो रिजेंबल्स विद लगा देते हैं, रिजेंबल्स टू भी कई लोग लगा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, सीधा कहना है कि ही रिजेंबल्स हिज फादर, यानी कि वो अपने पिता जैसा दिखता है। ओके, मैं बोलूँ कि माई सन रिजेंबल रिजेंबल्स मी, मेरा बेटा मेरी तरह दिखता है, माई सन रिजेंबल्स मी। तो इसमें कहीं कोई प्रपोजिशन तो नहीं है। तो ये वीडियो लाने का एक ही मकसद है कि कई बच्चे ऐसा करते हैं, तो मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए कि ऐसा ना करें आप। रिजेंबल अगर आप शायद पहली बार सुन रहे हैं तो देख लीजिएगा, रिजेंबल का मतलब शक्ल मिलना होता है। तो अब विद या कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, नॉर्मल है। ओके, किसी को आपने देखा, आपने कहा कि अरे आपकी शक्ल तो आपकी मम्मी से मिलती है, अब कैसे बोलेंगे? यू, सीधा यू बोलिए, योर फेस की भी जरूरत नहीं। रिजेंबल यू रिजेंबल योर मदर, सीधा इस तरीके से। फेस लगाना है तो फेस लगा दो, योर फेस रिजेंबल्स योर मदर, आपका चेहरा जो है वो आपकी मम्मी से मैच करता है। तो बस, कोई प्रपोजिशन नहीं है। क्लियर हो गया ये? चलिए जी, अब आगे देखते हैं। दो वर्ड हो गए आपके, तीसरा वर्ड देखते हैं गाइस। देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है इसे कहते हैं एम्फेसाइज। यहाँ पर आते हैं, एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? किसी
चीज़ पर जोर देना, पुट सम प्रेशर, यूँ समझ लीजिए। अगर मैं कहता हूँ कि आई वांट टू एम्फेसाइज ऑन दिस पॉइंट, यानी कि मैं इस पॉइंट पर जोर देना चाहता हूँ, तो लोगों को लगता है सही तो है, ऑन दिस पॉइंट सही तो है, इस पॉइंट पर के लिए ऑन लगा दिया। लेकिन ये सेंटेंस गलत है दोस्तों। अंग्रेजों के हिसाब से सोचे, उनकी अंग्रेजी है तो जैसा वो करते हैं वैसा ही करें आप। ओके, अपना ना दिमाग लगाएं। आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज दिस पॉइंट, ऐसे बोलेंगे। आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, यानी कि इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा और मजबूती देना चाहता हूँ। एम्फेसाइज का मतलब समझ रहे हैं ना, कि उसको उस पर थोड़ा उसको हाईलाइट करना, यू नो। वाई आर यू emphasizing, why are you emphasizing this issue, इस इशू को तुम इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो, इस पे एम्फेसाइज क्यों कर रहे हो। तो इस तरीके से होगा, ना कि आप एम्फेसाइज के बाद ऑन लगा दो कि why are you emphasizing on this issue, on this point। आप किसी चीज़ पर एम्फेसाइज करते हैं, कोई चीज़ है उसके ऊपर आप एम्फेसाइज करते हैं, तो आपको लगता है कि इस पर हम कर रहे हैं, तो पर के लिए आप ऑन लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। तो कैसे पता चलेगा कि नहीं करना है? या तो रट लीजिए, नहीं तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि अच्छा एम्फेसाइज के साथ नहीं लगता है। बचपन से तो हम ऐसे ही सुनते सुनते ही तो बोलते हैं ना, कोई भी चीज़, चाहे हिंदी बोले चाहे पंजाबी बोले, ऐसे आपको इंग्लिश पे आ जाएगी। एम्फेसाइज कभी भी सुनेंगे, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। ओके फाइन, तो एम्फेसाइज हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं गाइस। सो डोंट एम्फेसाइज दिस थिंग, इस चीज़ को एम्फेसाइज मत करो। ओके जैसे मैं बोलूँ कि मैं वर्ड्स मीनिंग पर थोड़ा सा बल दे रहा हूँ। ओके, आई एम एम्फेसाइजिंग, और मैं बोलूँ कि आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन द वर्ड्स मीनिंग। अगर मैं ऐसे बोल दूँ, सुनने में एकदम अच्छा लग रहा है कि सही बोला है, वाह वाह क्या बात, लेकिन ये गलत है, आप ऑन नहीं लगा सकते। इसकी जगह क्या होना चाहिए? आई एम एम्फेसाइजिंग द वर्ड्स मीनिंग, मैं वर्ड्स मीनिंग पे बल दे रहा हूँ। क्लियर है? चलिए गाइस, ओके हियर वी गो, नेक्स्ट वन। अगला जो है उसे बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर के साथ भी लोगों में प्रॉब्लम है कि जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए कि आप बर्गर ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, तो कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया कल, तो आप बोलते हैं कि आई ऑर्डर्ड फॉर अ पिज़्ज़ा yesterday, पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा भी कहते हैं, अंग्रेज लोग इसको पिज़्ज़ा भी कहते हैं। पिज़्ज़ा मतलब वो ट हल्का सा छुपा रहता है, मतलब कई लोग बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते हैं। तो आई ऑर्डर्ड फॉर अ पिज़्ज़ा yesterday, तो ये जो फॉर है ये हमें नहीं लगाना, ये गलत है। हमें ऐसा अंदर से लगता है कि मैंने ऑर्डर किया एक पिज़्ज़ा के लिए, तो ऑर्डर किया था मैंने, तो हम अंदर से के लिए और क्या क्या सोच लेते होंगे। तो आप यूँ याद रख लीजिए कि अगर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, चाहे पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, फ्रेंच फ्राइज है, दाल मखनी है, आप फॉर नहीं लगाएंगे। ओके, इस तरीके से। फाइन, जैसे मैंने एक थाली ऑर्डर किया, तो क्या होगा? आई ऑर्डर्ड अ थाली, हो गया, मैंने थाली ऑर्डर किया। थाली मतलब एक थाली में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रोटी चावल सब आता है, तो अब थाली की मैं इंग्लिश क्या बोलूँ यहाँ पर? डिश, प्लेट ऐसे बोल दो। थाली थाली है। ओके, आई ऑर्डर है थाली, मैंने एक थाली ऑर्डर किया। ओके, और क्या है? क्या तुम कुछ ऑर्डर करना चाहते हो? डू यू वांट टू ऑर्डर समथिंग? तो यहाँ देख रहे, ये करेक्ट है। डू यू वांट टू ऑर्डर समथिंग हमारा करेक्ट है, लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि डू यू वांट टू ऑर्डर फॉर समथिंग, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। डू वांट टू ऑर्डर फॉर समथिंग, हमें फॉर नहीं लगाना है। ओके फाइन, मैंने एक मोबाइल ऑर्डर किया है, आई हैव ऑर्डर्ड अ मोबाइल, सिंपल, आई हैव ऑर्डर्ड अ मोबाइल। आप ऐसा ना बोलो कि आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ मोबाइल फ़ोन, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ मोबाइल फ़ोन, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, एक मिनट जी, फ़ोन ऑर्डर्ड, ओके ये आपका गलत है। फाइन, चलिए आगे देखें। अब आता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो कई लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे बोल देते हैं कि कुड यू
could you please explain about this point? ये जो जैसे कई पॉइंट्स में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया और दूसरा पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आपने कहा कि क्या आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे? अक्षत यू आर मेकिंग अ नॉइज। अक्षत कैन यू हियर मी? आई एम शूटिंग बेबी, आई एम शूटिंग, डोंट मेक अ नॉइज। ओके फाइन। सो अगर ऐसा बोलना है कि कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, तो अबाउट होगा या अबाउट नहीं होगा? तो अबाउट नहीं होगा, सीधा ऐसे आपको बोलना है कि कुड यू, इस तरीके से, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस पॉइंट। इस पॉइंट को जरा एक्सप्लेन करेंगे? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ओके, एक्सप्लेन इट, ये करेक्ट इंग्लिश। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एक्सप्लेन अबाउट इट या एक्सप्लेन अबाउट दिस, हम ऐसे नहीं बोल सकते, तो इसका आपको ख्याल रखना होगा। ओके, आपने अब तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया, यू हैवेंट एक्सप्लेन्ड इट येट। तो अब देखिए कि इस एक्सप्लेन्ड और इस इट के बीच में कोई प्रपोजिशन है क्या? नहीं है, ऐसे बोलना है। क्लियर है? चलिए, उसी प्रकार से एक वर्ड है डिस्क्राइब। इसमें भी आप लोग गलती करते हैं। आपने बोला कि आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट दिस पिक्चर। मैं इस पिक्चर के बारे में कुछ चीज़ डिस्क्राइब मतलब कुछ बताने जा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। गलत है, अबाउट नहीं होगा। कैसे होगा? आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दिस पिक्चर, यानी कि मैं इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो डिस्क्राइब के बाद कुछ भी नहीं आएगा, सीधा जिस चीज़ को आप डिस्क्राइब करेंगे उसका जिक्र होगा। आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दिस पिक्चर। ओके, हाँ, ये हो सकता है क्या आप इस चीज़ को मुझे डिस्क्राइब करोगे? कैन यू डिस्क्राइब इट टू मी? तो यहाँ जो टू है ये मी के लिए है कि आप डिस्क्राइब करेंगे इस चीज़ को, लेकिन वो डिस्क्राइब जब करेंगे तो किसको समझा रहे हैं आप? वो टू मी, मुझे समझा रहे हैं, तो इसके लिए टू लगाइए। लेकिन जिस चीज़ को आप डिस्क्राइब करेंगे उस चीज़ के पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। ओके, इस इमेज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। ट्राई टू डिस्क्राइब दिस इमेज टू मी, इस तरीके से, या फॉर मी, मेरे लिए, वो भी चलेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे डिस्क्राइब है वैसे ही डिस्कस भी मैंने देखा है कई लोग गलतियां करते हैं। डिस्कस कैसे गलती करते हैं देख लेते हैं। जैसे किसी ने बोला कि डोंट डिस्कस अबाउट दिस मैटर। खूब ऐसा मैंने देखा है, डोंट डिस्कस अबाउट दिस मैटर। उनको लगता है कि इस मैटर के बारे में भैया कुछ भी डिस्कशन ना करो, तो वो हिंदी में सोचते हैं बारे में, तो वो अंग्रेजी में अबाउट कह देते हैं, जो कि गलत है। आप हिंदी में कुछ भी सोचिए, डजंट मैटर, अंग्रेजी अंग्रेजों की है। कैसे होगा? डोंट डिस्कस, एक मिनट, डोंट डिस्कस दिस मैटर। इस मैटर को डिस्कस मत करो। कम ऑन, मैं यार इसको डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। अब आपने अचानक इंग्लिश बोल दिया कि आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट एनी मोर। आपने बोला एनी मोर, कि अब मैं इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहता हूँ, मैं इस बारे में डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। तो आपने हिंदी में सोचा बारे में, आपको लगा ठीक तो है, डिस्कस अबाउट। गलत है। हम क्या कहेंगे कि आई डोंट वांट टू डिस्कस इट एनी मोर। ओके, या I no longer want to discuss it anymore बोले चाहे no longer बोले, खैर no longer ये सब तो एडवांस चीज़ें हैं। सिर्फ मैं डिस्कस बता रहा हूँ कि डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आएगा। ठीक है जी? हाय, चलो जी, गर्मी बहुत है दोस्तों। एंटर। अब एंटर में भी ना जाने कितने लोग गलती करते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि एंटर के साथ प्रपोजिशन नहीं लगेगा। जैसे कि आपने बोला कि आई एंटर्ड इनटू द रूम। खूब सारे लोगों ने ऐसा बोला है, एंटर्ड इनटू द रूम। उनको लगता है कि मैं एंटर मतलब घुसा, इनटू द रूम सही तो है, कहीं पर हम ऐसे मोशन के साथ घुसते हैं तो इनटू लगाते हैं। ये गलत है, एंटर के साथ आप नहीं लगाएंगे, आपको बोलना होगा आई एंटर्ड द रूम।
आई एंटर्ड द रूम, ओके, शी एंटर्ड द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग में घुसी, ओके, ही एंटर्ड द क्लासरूम, वो क्लासरूम में घुसा। तो इसमें कहीं कोई इनटू नहीं है, ओके। इनटू एक जगह लगता है, अब किसी बिल्डिंग में, घर में, कमरे में घुसने में नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई बंदा एक रिलेशनशिप में घुसे तो लग सकता है कि ही एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप, यहाँ आप लगा सकते हैं। तो इसमें लगता भी है, नहीं भी लगता है, दोनों फीलिंग आ रही है, ओके। ही एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप, ओके। वो एक बिजनेस में घुस गया, ही एंटर्ड इनटू अ बिजनेस, बिजनेस। तो कोई रिलेशनशिप हो, कोई बिजनेस हो, ओके, उसमें तो लग जाएगा। बाकी फिजिकली आप कहीं पर घुसते हैं तो उसके अंदर कोई भी इनटू नहीं लगेगा, ठीक है जी। आगे देखिए जी, चलो जी, अगला जो वर्ड है वो है इन्वेस्टिगेट। कई बार लोग कहते हैं कि यार मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, तो अगर आपने ऐसा बोल दिया कि पुलिस, पुलिस, पुलिस को प्लूरल माना जाता है ग्रामर में, तो आपने बोला आर, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर। हो सकता है आपके मुंह से ऐसा निकल जाए कि इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर, तो ये इनटू गलत है, इनटू आप नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे कि पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, द मैटर। इनटू कब आता है? जैसे कि लुक इनटू द मैटर प्लीज, लुक इनटू द मैटर प्लीज, कृपया मामले की जांच करें, मामले के अंदर घुसे, प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे ये सही है। लेकिन इन्वेस्टिगेट में नहीं होगा, केस की इन्वेस्टिगेशन, ओके। मैं बोलूँ कि केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, केस का जो इन्वेस्टिगेशन है चल रहा है, ही इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द केस। कहाँ को इनटू आ गया? ओके फाइन, सो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो है उसे डिस्पाइट कहते हैं। डिस्पाइट की कंफ्यूजन ये है कि लोग इसमें ऑफ लगाते हैं। कई लोग कहते हैं कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू ऑफिस, यानी कि बीमार होने के बावजूद ऑफिस गया। तो आपको डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाना है। कैसे बोलना है? डिस्पाइट बीइंग इल ही वेंट टू ऑफिस, और नहीं तो इंस्पाइट ऑफ कर दीजिए, इंस्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू ऑफिस। इंस्पाइट के साथ तो हम ऑफ लगाते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं लगाते हैं, ठीक है जी, ओके। अमीर होने के बावजूद तो कैसे बोलेंगे? डिस्पाइट बीइंग रिच, ही वो कार नहीं खरीदता है, ही डजंट परचेज अ कार। तो यहाँ कोई ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे लेंगे? ले लीजिए, पहले ये 2 पेजेस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। उसके बाद ये तीसरा भी ले लीजिए, ठीक है। Okay guys, so thank you very much everybody. See you in another episode. Thank you. Take care. Bye.